गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ेंगे जो देश की आज़ादी में उनका योगदान अहम है। देखते हैं उनका नाम जो है जयप्रकाश नारायण है। उनका उपनाम जेपी भी है और लोकनायक के नाम से भी हम लोग जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सिताब दियारा सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे उनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है वह 76 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था 1979 में। 8 अक्टूबर 1979 में उनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। 76 वर्ष के थे उस समय। और इनका उपनाम जेपी और लोकनायक था। ये बात आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनका शिक्षा जो है बिहार विद्यापीठ में प्रारंभिक शिक्षा हुआ और आगे की शिक्षा के लिए ये यूएसए चले जाते हैं और यूएसए में एमए तक की पढ़ाई करते हैं और इनकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उनको भारत वापस आना पड़ता है और भारत वो वापस 1929 ईस्वी में आते हैं और 1929 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं। 1929 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं जयप्रकाश नारायण। और 1932 ईस्वी में जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग जो है 1930 ईस्वी से होती है, लेकिन 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में आंदोलन करते वक्त इन्हें मद्रास से गिरफ्तार किया जाता है और मद्रास से गिरफ्तार करने के बाद जयप्रकाश नारायण को नासिक के जेल में रखा जाता है। लगभग 1 वर्ष तक उन्हें उस जेल में रखा जाता है और वहीं पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जेल में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म होता है और जेल में अशोक मेहता और मीनू मसानी जैसे क्रांतिकारी से जयप्रकाश नारायण की मुलाकात होती है और कांग्रेस जेल से छूटने के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 ईस्वी में, जिसमें जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया और नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये मुंबई में इसका गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। ये बात याद रखना होगा आपको। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का भी स्थापना जो है 1934 में ही पटना में हुआ, लेकिन अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ और कहां हुआ था। तो ये बात आपको याद रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है मुंबई में 1934 ईस्वी में हुआ, जिसमें अध्यक्षता जो है नरेंद्र देव के द्वारा किया गया और महासचिव जेपी को बनाया गया था। हम लोग आगे देखते हैं, इनका जो विचार जो था ना, ये गांधीवादी भी थे और मार्क्सवादी थे। गांधीवादी स्टार्टिंग पीरियड से ये गांधीवादी विचारधारा के थे, लेकिन जब यूएसए में जब पढ़ाई करने गए थे तो वहां से जो है ना मार्क्सवादी विचारधारा में इनका विचार परिवर्तित हो गया था। इसलिए इनका विचार कहा जाता है मार्क्सवादी और गांधीवादी, दोनों विचार के थे ये जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 में, और ब्रिटेन की ओर से भारतीयों की भागीदारी का
विरोध वो किए थे। ब्रिटेन हम लोगों का देश उस समय गुलाम था और उस समय अंग्रेजों का यहाँ पे शासन चलता था। तो यहाँ के जो भारतीय सैनिक थे, बिना पूछे हुए भारतीय लोगों को जो है युद्ध में ब्रिटेन ने झोंक दिया। उसी का विरोध जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बाद में 1948 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी को जयप्रकाश नारायण छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इनका विचार था गांव, जिला, राज्य और संघ परिषद के माध्यम से भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण के लिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा तर्क दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1970 के आसपास सेंट्रल में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जयप्रकाश नारायण को खरी खोटी सुनाया गया। उसके बाद जो है वो कांग्रेस को 1970 में, वो तो पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन 1974 ईस्वी के आसपास 74 में 5 जून 1974 को गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। ये डेट जो है 5 जून 1974, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। और संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य जो था मौजूदा समाज में बदलाव लाना, इसका एकमात्र उद्देश्य था संपूर्ण क्रांति का। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनको कुछ पुरस्कार मिले थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 ईस्वी में इनको लोक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और भारत रत्न पुरस्कार जो है 1999 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत रत्न कब मिला और रमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें कब दिया गया। एक पॉइंट हाल ही के बीपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय बहुत सारे नेता को जेल में बंद कर दिया गया था। उसी में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो इन्होंने वहां से भागने का विचार जो है किया। और वो कब भागे थे? उस दिन जो है दिवाली का दिन था। उसी दिन भागने के लिए ये डेट दिवाली का तय किया गया था। तो हाल ही के बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।